बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि इसमें भी एग्जांपल दी हुई है। कह रहा है जी एवेल्यूएट करें वेयर आर इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रेपीजियम विद द वर्टिसेस। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या किया, बेसिकली स्लोप निकाला है। अब ये स्लोप का फार्मूला ये उसने साइड पे दिया भी हुआ है कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये दो पॉइंट्स हैं, पहले स्लोप ऑफ ए डी, ठीक है। उसने ये चार पॉइंट्स है ना, सबको नाम दे लें ए बी सी और डी। तो सबसे पहले उसने ये डायग्राम है, जैसे कि ये डायग्राम बेसिकली ट्रेपीजियम की है, ठीक है। इसका एरिया मालूम करना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ये एक साइड है ए डी, इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट कौन से, ए और डी है। तो ए और डी के पॉइंट यूज़ हो गए, मतलब ये कि ये पहले वाला ए और ये डी 1 और 3 होंगे यूज़, ठीक है। अब ये ए के पॉइंट को आपने x1 y1 का नाम दे लेना, डी के पॉइंट को x2 y2 का नाम दे लेना। तो ये स्लोप का फार्मूला लगाएंगे तो ये स्लोप आ गया जी -2। अब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें ये जो y1 और x1 होते हैं, ये दो पॉइंट्स लेने होते हैं और m शो करता है स्लोप को। तो ए डी का स्लोप हमने निकाला हुआ है -2 है, तो m की जगह पे तो आ गया -2 है। अब x1 और y1 पॉइंट्स हमने चूँकि ए के लिए हुए, तो ये 2 हमारा x1 है और ये 1 हमारा y1 है। तो देखिए y1 की जगह 1 आ गया, x1 की जगह 2 आ गया। तो इस सारे को हल करके ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से उसने इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी की निकाली है। तो आपने सबसे पहले स्लोप निकालना है बी सी का, मतलब इन दोनों का, ये बी सी का पहले स्लोप निकालना है, यही फार्मूला लगा के। अब पहले बी है बाद में सी है, तो बी के पॉइंट होने आपके x1 y1, सी के होने x2 और y2। तो स्लोप आ जाएगा इसका 2। ये इक्वेशन है, पॉइंट्स इसमें यूज़ होंगे। अब x2 y2 ये वाले 1 और 4 ये वाले पॉइंट यूज़ होंगे क्योंकि x1 y1 है। तो ये पॉइंट यूज़ करके ये इक्वेशन हमने निकाल ली बी सी की भी। किया क्या है कि एरिया ऑफ द रीजन ट्रेपीजियम का निकालना है हमने। पहले दो इक्वेशनें निकालनी है, ये ए डी की इक्वेशन भी निकाल ली है इधर वाली, ये ए डी की इसकी इक्वेशन निकाली है, फिर इक्वेशन निकाली इस बी सी की, ठीक है। सबसे पहले ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है जी, लिमिट्स ऑफ एक्स आर फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू दिस। ये एक्स की लिमिट्स हैं, ठीक है। ये इसने कहाँ से निकाली है कि ये एरिया ऑफ द रीजन है, ठीक है। फिर कह रहा है जी लिमिट्स ऑफ वाई फ्रॉम 1 to 3 है, तो ये वाई की लिमिट्स हैं। फिर उसने क्या किया इधर कि इसमें वैल्यू लगा दी है कि ये एरिया ऑफ द रीजन निकालना था हमने, आर रीजन है, तो ये डी एक्स है, एक्स की वैल्यू ये दोनों आ रही हैं, वाई की वैल्यू 1 और 3 आ रही है, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकाली ना बेसिकली यही है, देखें कि एक्स की वैल्यू की ये नहीं आई, वाई प्लस 7/2, तो एक वैल्यू तो एक्स की ये होगी, एक वैल्यू एक्स की ये वाली आ रही, तो एक्स की ये दो ऐसे वैल्यू आ गई, ठीक है। वाई की वैल्यू 1 और 3 है, ठीक है, यही वाली हमने ले ली। अच्छा, अब इसमें वो लगा के इसी तरीके से इंटीग्रेशन कर दी है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपने याद रखना है डी एक्स, पहले तो पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट करनी इंटीग्रेशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, ये भी एग्जांपल उसने दी हुई है, इसको बेशक रहने देने, ये फजूल सी है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना कुछ नहीं है। ये भी एग्जांपल दी हुई है, उसमें उसने कर्व दे दी, इसको भी बेशक रहने दें, ये नहीं आते होते ऐसे फजूल से क्वेश्चन ना। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रख लेना है कि एरिया कैलकुलेट एज अ डबल इंटीग्रल तो किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये सारा जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना, ठीक है। बाकी ये वाली एग्जांपल आप कर लेना कि डबल इंटीग्रल फाइंड एरिया ऑफ द रीजन क्लोज बिटवीन द पैराबोला। ये वाई की दोनों कीमतें दे दी हैं, ठीक है। तो हमने पैराबोला मालूम करना है, तो इसमें ये उसने फिर कहा हुआ है कि बाय 1 और 2, तो इन दोनों को हमने सोल्व किया, ठीक है। इधर से एक्स की दो कीमतें आ जाएंगी, ठीक है। किया क्या, सिंपल है कि ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, एक्स के इज इक्वल टू 4x आ गया। तो अब इसको जब हल करेंगे हम लोग, तो इसमें इसको हल करके फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो x कट जाएगा, एक x4 आ जाएगा, एक x इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाके माइनस कर देना, x² माइनस 4x, तो उधर से फिर कॉमन लेके या तो वो 0 होगा या तो फिर 4 होगा। तो x की ये दो कीमतें आगे, y की ये दोनों दी हैं। तो एरिया उसने कर्व वो मालूम करनी हमने, तो dy dx, ये डी ये होता है एरिया, डी ए की जगह हम बेसिकली लिख लेते हैं dy dx। तो ये जो डबल इंटीग्रल रीजन आर है, ये रीजन बेसिकली ये होता है x और y की वैल्यू। तो इधर ये हमने चूँकि ये dy dx के हिसाब से y है, तो ये इधर y वाली वैल्यू, इधर x है तो इधर x वाली वैल्यू। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको आप देख लेना। ये नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटी छोटी ये वाली है ना, ये पेपर में आ जाती है, ठीक है। जैसे इसमें भी उसने y की दो वैल्यू दे दी हुई हैं, हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चनों को बराबर रख लिया
कि वाई इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो दोनों क्वेश्चनों को बराबर रख के इधर से हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने जब एरिया फाइंड करना है तो एक वाई की वैल्यू ये वाली 2 है, ये तो हमें गिवन दी थी, एक्स की वैल्यू हमने ये 2 निकाल ली है, -1 और 2 है, तो एक्स की जगह पे आ गई। तो ये डी वाई डी एक्स है, ये हमने एरिया निकाल लिया। ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली है, ठीक है, छोटी स्टेटमेंट वाली। तो इसको ज़रा आपने देख लें, ठीक है, कैसे हमने दोनों का वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। बेसिकली वैल्यू का होता है, वाई की तो उसने खुद ही दे दी है, क्योंकि ये दोनों का बराबर थी, इन दोनों को कंपेयर करके दोनों क्वेश्चनों को बराबर रख के, ठीक है, वाई वाले इधर वाले कंपेयर हो गए तो इधर वाले बराबर रख के एक्स की 2 वैल्यू आ गई है। तो ये डी वाई डी एक्स इसमें इसकी इंटीग्रेशन कर दी। पहले वाई के रिस्पेक्ट करना है तो वो क्योंकि इंटीग्रल डी वाई है तो इंटीग्रल से डी कट जाएगा, वाई रह जाएगा। इसमें अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के ये आपका सारा आंसर ये बन गया। अब इसमें आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट, तो वो तो पता ही है आपको कि एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, पावर रूल लग जाएगा, 2 के साथ एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में फिर पावर रूल लग जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 है। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये सिंप्लीफाई कर लें। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली है, इसको ज़रा आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। बस इधर तक हमारा ना क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया 22 लेक्चर। अब नेक्स्ट आपने बता देना है कि नेक्स्ट लेक्चर आपको ना कब चाहिए, मैं तब तक ना आपको डिलीवर कर दूँगा। तो ये 22 लेक्चर मैंने कोशिश की थी कि चलो 15 तारीख से आपके मीट है तो 15 से पहले पहले ना आपको कर दूँ। चलो आपने उधर से भी देख लिए हैं तो इनको भी ज़रा देख लेना, चलो कुछ ना कुछ तो आपको ना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।